मुजफ्फरपुर, बिहार। एक महिला नेता जिसकी आवाज गांव की गलियों से लेकर राजनीतिक गलियारों तक गूंजती थी। लेकिन एक दिन सुबह की पहली खबर उसकी लाश बनकर आई। कौन था जिसने चलवाई गोलियां, और क्यों बन गई अशरफी देवी एक साजिश का शिकार? सच्चाई छुपी थी सियासत की परतों के नीचे। आइए जानते हैं इस दिल दहला देने वाले हत्याकांड की पूरी कहानी। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में 2020 की एक सुबह हर रोज की तरह ही आई थी। लेकिन उस दिन सूरज की पहली किरण के साथ एक खौफनाक खबर ने पूरे शहर को हिला दिया। अशरफी देवी, एक स्थानीय नेता, पंचायत समिति की पूर्व प्रमुख, जमीनी स्तर पर मजबूत पकड़ रखने वाली महिला, जो अपनी साफ छवि और दबंग तेवर के लिए जानी जाती थी। लेकिन उसी महिला का शरीर खून में सना हुआ एक सड़क किनारे पड़ा मिला। लोग कहते हैं, जो जमीन पर पसीना बहाते हैं वो अक्सर खून से मिटाए जाते हैं। अशरफी देवी का केस कुछ ऐसा ही था। सुबह करीब 7 बजे अहियापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में गोलियों की आवाज गूंजी। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ ही मिनटों में अफरा तफरी मच गई। एक महिला की चीख सुनकर लोग दौड़े, और सामने था वो मंजर जिसने पूरे मोहल्ले की रूह तक कंपा दी। अशरफी देवी का शरीर जमीन पर पड़ा था, सिर में गोली लगी थी और खून बह रहा था। उनके पास खड़ी थी उनकी बेटी, रोती हुई, चिल्लाती हुई, मदद के लिए पुकारती हुई। लेकिन सब बेबस थे। हत्यारे मौके से फरार हो चुके थे। अब सवाल यह था, यह हत्या क्यों की गई? कोई आपसी रंजिश, कोई जमीन विवाद, या फिर राजनीति की काली साजिश? पुलिस ने मौके से कुछ खोखे बरामद किए। फॉरेंसिक टीम बुलाई गई। सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू हुई। पर एक बात साफ थी, ये कोई साधारण मर्डर नहीं था। अशरफी देवी की छवि एक बहादुर महिला की थी। उन्होंने कई बार अपराधियों के खिलाफ आवाज उठाई थी। उन्होंने गांव की औरतों को आत्मनिर्भर बनाया, योजनाओं के तहत रोजगार दिलवाए, और भ्रष्टाचारियों को खुले मंच पर ललकारा। ऐसी महिला का मर्डर खुले आम दिन दहाड़े सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। 3 दिन बाद पुलिस को पहली बड़ी लीड मिली। एक युवक को हिरासत में लिया गया। उसका नाम था रोहित सिंह। रिपोर्ट्स के मुताबिक रोहित कभी अशरफी देवी के बहुत करीब था, लेकिन वक्त के साथ रिश्ता बिगड़ गया। कहते हैं अशरफी देवी ने किसी घोटाले का खुलासा करने की धमकी दी थी, और शायद रोहित को यही डर था। लेकिन क्या यह सारा प्लान सिर्फ रोहित का था, या उसके पीछे कोई बड़ा चेहरा छुपा था? क्योंकि सवाल बहुत थे और जवाब गायब। पुलिस को शुरुआत में यही बताया गया कि अशरफी देवी अचानक गायब हो गई हैं। परिवार वालों ने एफआईआर तो दर्ज करवाई, लेकिन उनके व्यवहार में कोई बेचैनी नहीं दिखी। ना आंसू, ना चिंता, बस एक औपचारिकता। 4 दिन तक महिला की तलाश होती रही। अखबारों में भी छोटी सी खबर छपी, एक वृद्ध महिला लापता। लेकिन 5वें दिन पास के ही गंडक नहर से एक बोरे में बंद लाश मिली। बुरी तरह सड़ चुकी थी, और जब उस लाश की पहचान हुई तो रोंगटे खड़े हो गए। वो लाश अशरफी देवी की थी। शरीर पर चोट के निशान थे। गला दबाकर मारा गया था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने बहुत नफरत से यह हत्या की हो। अब आता है पहला बड़ा ट्विस्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस ने परिवार से दोबारा पूछताछ शुरू की, और इस बार उनका रवैया अलग था। खासकर बड़ा बेटा रोहित बहुत चुपचाप बैठा था। ना सवालों का जवाब दे रहा था, ना आंख मिला पा रहा था। तब पुलिस ने उसके कॉल डिटेल्स खंगाले, और वहीं से खुली एक चौंकाने वाली परत। रात के 2 बजे के आसपास रोहित की लोकेशन उसी नहर के पास ट्रेस हुई थी, जहां से लाश मिली थी। पुलिस ने जब उसे थाने बुलाया और सख्ती से पूछताछ की, तो जो सच सामने आया उसने सबको हिलाकर रख दिया। रोहित ने कहा, मैंने ही अपनी मां को मारा, पर मैं अकेला नहीं था। उसके इस बयान ने पुलिस को नई दिशा दी। रोहित ने आगे बताया कि उसे शक था कि उसकी मां अपनी जमीन किसी ट्रस्ट को देने वाली है। ये वही जमीन थी जिस पर पूरा परिवार पल रहा था। उसने अपने दोस्त विशाल और एक पुराना जानकार नंदू के साथ मिलकर प्लान बनाया। प्लान बहुत सादा था। मां को एक रात बहाने से बाहर ले जाओ और हमेशा के लिए खत्म कर दो। वो रात 10 जनवरी 2020 की थी। रात करीब 11 बजे रोहित ने मां को कहा, मां चलिए थोड़ा टहलते हैं, मन हल्का हो जाएगा। अशरफी देवी, जो शायद बेटे के साथ वक्त बिताना चाहती थीं, मान गईं। उन्हें बाइक पर बैठाकर गंडक नहर के पास लाया गया, जहां पहले से
विशाल और नंदू छिपे हुए थे। वहां पहुंचते ही तीनों ने मिलकर अशर्फी देवी का गला दबा दिया। उनके चीखने की भी मोहलत नहीं दी। जब वो बेहोश हुई, कब उन्हें बोरे में बंद किया और उसी वक्त नहर में फेंक दिया। जैसे जैसे पुलिस ने तहकीकात बढ़ाई, पता चला कि रोहित की बीवी को भी इस प्लान की भनक थी, लेकिन उसने चुप्पी साध ली। उसका मानना था, अगर सास चली गई तो पूरा घर मेरा हो जाएगा। अब यह केस सिर्फ हत्या का नहीं रहा, यह बना एक पूरे परिवार की साजिश, ममता की बलि। एक मां जिसने अपना सब कुछ अपने बच्चों पर न्यौछावर कर दिया, उन्हीं बच्चों ने मिलकर उसे मार डाला, सिर्फ जमीन पे कुछ टुकड़ों के लिए। अशर्फी देवी की कहानी हमें यही बताती है, जब लालच रगों में उतर जाए तो इंसान अपनों का भी कातिल बन जाता है। लेकिन क्या यह सारा प्लान सिर्फ रोहित का था, या फिर उसके पीछे कोई बड़ा चेहरा, कोई ऐसा जो खुद पर्दे के पीछे रहकर डोरियां खींच रहा था? क्योंकि सवाल बहुत थे और जवाब गायब। पुलिस की जांच में सबसे पहले शक गया उनके अपने ही दामाद रोहित पर। लेकिन फिर जैसे जैसे तहकीकात गहराई में गई, कई नए नाम सामने आने लगे। एक राजनेता का नाम भी उछला। कहा गया कि अशर्फी देवी के पास कुछ ऐसे दस्तावेज थे जो किसी बड़े घोटाले का पर्दाफाश कर सकते थे, और वो इन दस्तावेजों को मीडिया या पुलिस को सौंपने वाली थी। बस यही से उनके दुश्मनों को डर लगने लगा। एक साजिश रची गई, वो साजिश जो दिन दहाड़े एक महिला नेता की हत्या से शुरू हुई और बिहार की राजनीति में भूचाल ले आई। लेकिन केस यही नहीं रुका। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने चौंकाया। रिपोर्ट में साफ था, अशर्फी देवी के शरीर पर कई निशान थे। मतलब सिर्फ गोली नहीं मारी गई, बल्कि मारने से पहले उन्हें पीटा गया, यातनाएं दी गईं। क्या उन्हें धमकाने की कोशिश की गई थी, या कोई राज उगलवाने की? अब बात आ गई थी बिहार की जनता की। हर ओर यही चर्चा थी। एक महिला जिसने वर्षों अपनी आवाज उठाई, सिस्टम से लड़ी, वो आखिरकार सिस्टम की ही भेंट चढ़ गई। मीडिया ने उठाए सवाल, क्यों सीसीटीवी फुटेज गायब थे? क्यों पुलिस ने शुरुआती जांच में ढिलाई दिखाई? क्यों अब तक कोई ठोस सबूत नहीं सामने आया? इस बीच अशर्फी देवी के बेटे ने कोर्ट में अर्जी डाली, सीबीआई जांच की मांग के लिए। जनता सड़कों पर उतरी। सोशल मीडिया पर #JusticeForAsharfi ट्रेंड करने लगा। और फिर हुआ वो जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। सीबीआई ने केस अपने हाथ में ले लिया। जांच शुरू हुई, कई बार पूछताछ हुई, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, पर सच अब भी दूर था। सीबीआई के एक अधिकारी ने कहा, यह केस सीधा नहीं है, ये सिर्फ पारिवारिक रंजिश का मामला नहीं लगता, इसमें राजनीतिक एंगल बहुत गहरा है। अब लोगों को इंतजार था, क्या सीबीआई असली गुनहगार तक पहुंच पाएगी, या ये केस भी सैकड़ों अधूरे केसों की तरह किसी फाइल में दबकर रह जाएगा? लेकिन एक बात तय थी, अशर्फी देवी अब इस दुनिया में नहीं थी, पर उनके सवाल आज भी हवा में गूंजते हैं। उनकी आवाज आज भी न्याय मांग रही है। क्या वो इंसाफ मिलेगा, या सच्चाई हमेशा के लिए दफन हो जाएगी?